वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर कुलगाम हूँ। मैं कल शाम घर में बैठा हुआ था तो 7 बजे एक बंदे ने अपलोड की वीडियो किया है। उस वीडियो में वो ये बता रहा है कि जब आपकी पोस्टिंग 3 साल पहले बांडीपोरा में थी तो उस वक्त आप वहाँ पर उसने 3-4 इल्ज़ाम लगाए। एक इल्ज़ाम ये लगाया है कि वहाँ पर किसी लड़की के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आया है और बोल रहा है कि आप लड़कियों की ट्रांसफ़र करते थे। अगर कोई अच्छी लड़की हो तो उसको अपने आपस में रखते थे, अगर कोई बुरी लड़की थी तो उसको आप किसी बाहर करते थे। लेकिन सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर ये मीडिया वाला एक और 2 गुंडे ये मिले हुए हैं। जब मैं बांडीपोरा में था ड्यूटी एज ACD तो ये मुझे 25 लाख रुपये मांग रहे थे। उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। एक नसीर अहमद शेख है, दूसरा गुलाम हसन बाबा है और ये मीडिया वाला है, ये अब्दुल बारी नायक है। इस नसीर ये तब 3 सालों से मेरे पीछे पड़े। उन्होंने आज तक 5 वीडियो अपलोड किए हैं। उन 5 वीडियो में सिर्फ करप्शन की बातें कर रहे हैं। आज से पहले 15-20 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसके खिलाफ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है कि ये बिल्कुल गलत है, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो आज जो कल शाम उसने वीडियो चलाई है, ये नसीर ने उसको, ये नसीर अहमद शेख जो है बांडीपोरा का, उसने आज से 15 दिन पहले मुझे वो भेजी है। मैं आपको दिखाऊँगा, अभी मेरे मोबाइल में है या बैग में ये डॉक्यूमेंट्स आपको दे दूँगा। उसमें यही बातें लिखा रहे हैं जो कल उसने वीडियो पर चलाई है कि आपने हमें पैसे नहीं दिए हैं, हम ये जो आपने ये जो उसने हम आपको नंगा करेंगे, आप बांडीपोरा में ये काम कर रहे थे। लेकिन मैं सर ये बता रहा हूँ कि 3 साल पहले मैं वहाँ से निकल के आया हूँ। आज मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर कुलगाम में हूँ और ये बस इनका यही है कि ये एक ही मकसद है कि उनको 25 लाख रुपये चाहिए। मेरे पीछे पड़े हैं। उन्होंने 3-4 कंप्लेंट्स ACB में किए हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट भी किए हैं, उन्होंने 2-3 कंप्लेंट्स RDD में किए हैं। तो वहाँ पर उनका 2-3 कंप्लेंट्स का डिस्पोजल हुआ है क्योंकि वो गलत साबित हुए हैं। 1-2 में भी चल रहा है काम। लेकिन अब मैं जम्मू से कल शाम जब उसने ये गंदी अपलोड किया है, उसमें बोल रहे हैं कि लड़कियों को आप फंसा रहे हो, 1 करोड़ रुपये किसी लड़की के अकाउंट में जमा हो। आप मुझे बताओ, अगर किसी लड़की के अकाउंट में 1 करोड़ रुपये जमा हुआ तो उसको पुलिस का मामला है, वो पुलिस का मामला है, वो CBI का मामला है। वो उसमें देखेंगे कि इसका क्या इशू है। जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद उनके ऊपर एक्शन लिया गया था कुछ उसके? हाँ सर, मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं डिप्टी कमिश्नर कुलगाम के पास गया हूँ, मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन दी। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने वो फॉरवर्ड की है, उसने किया है वो फॉरवर्ड SSP कुलगाम को, फिर SSP कुलगाम ने आगे किया है SP कुलगाम को। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसमें अगर कार्रवाई होती तो ये दूसरा वीडियो वो फिर से नहीं चलाता है। पिछले 3 सालों से ये मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे लग रहा है कि अब मुझे मार डालेंगे। अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कल शाम मुझे ये आइडिया आया है कि मैं सेक्रेटरी के सामने अपने आप को जलाऊंगा या सुसाइड करूँगा। इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। कह रहे हैं वो लोग मीडिया वाले हैं, कौन सा चैनल है? एक अब्दुल बारी नायक है, उसकी मीडिया एक फेसबुक पेज है और दूसरे वो गुंडे हैं उनके पास। सर वो फेसबुक पेज है ना, फिर वो मीडिया वाले थोड़ी। उसका तो है नहीं, उसको अब्दुल बारी नायक के नाम से उसका चल रहा है फेसबुक पेज। तो अपने नाम से तो कोई भी चला सकता है। हाँ, लेकिन उसका यही काम है कि अफसरों को बदनाम करना। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उनके ऊपर? मुझे इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि सिस्टम से मुझे शिकायत है। तो मैं बताऊँगा, मैंने डिपार्टमेंट को 28 साल दे दिए हैं। अगर मैंने डिपार्टमेंट में मेरी माँ का इंतकाल हो गया जब मैं बांडीपोरा में था। मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर जगह पर गया हूँ, हर फोरम में ये उठाया है, हर फोरम में मैंने ये उठाया है। लेकिन सिस्टम ने मुझे कोई हेल्प नहीं की। से बात करने कश्मीर से जम्मू आया है, तो क्या कश्मीर की मीडिया ने आपके साथ सहयोग नहीं किया? नहीं, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि मैंने सोचा कि मैं सेक्रेटरी के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दूँगा। मैं ऑनरेबल LG साहब को मिलूँगा, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब अतुल डोलू साहब से भी मिलूँगा, उमर अब्दुल्ला साहब को भी मिलूँगा और जो हमारे ये क्या बोलते हैं उसको, ये DG डायरेक्टर जनरल पुलिस, उससे भी मिलूँगा। क्योंकि अब मेरी जान को खतरा है। वो मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझसे सिर्फ 25 लाख रुपये मांग रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं कि आप पैसा दे दो, हम आपको छोड़ देंगे। धन्यवाद।